उस पर रहम करता है। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम तू क्यों रहम करता है? हम तो रहम करते हैं, हमें हमारे रहम को देखकर तू क्यों रहम करता है? तो रब क्या फरमाता है मालूम? रब कहता है रहीम मैं हूं, रहम करना मेरी शान है। मेरा बंदा होकर, फर्शी होकर, खाकी होकर मेरी शान के जो मैं रहम करता हूं, जो चीज मुझे पसंद है वो चीज इसे पसंद। और ये भी बंदों पर रहम करता है, तो मैं तो अपने बंदों से मोहब्बत करता हूं, इसलिए तो मैं रहीम हूं, रहम करता हूं। लेकिन बंदों में जब ये फितरत पाता है, ये सिफत रब पाता है, तो रब बड़ा खुश होता है कि जो मेरी सिफत है उसका अंदाज इसमें है। तो रब कहता है मैं भी तुम पर मेहरबान हो जाता हूं, मेहरबान हो जाता हूं। रब ने ये, अल्लाह का कोई शरीक है भाई? नहीं, कोई शरीक नहीं। अल्लाह वहदहू ला शरीक, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। अगर शरीक हो जाए तो वो मुशरिक हो गया, शिर्क कर ले मुशरिक हो गया। लेकिन अजमत रसूल कितनी बड़ी है प्यारो। अभी हमने नात भी बड़े प्यार से सुनी, सुभान अल्लाह भी बड़े जोश में कहा। जब मैंने दुरूद पढ़ाया तो दुरूद में महसूस न हुआ कि आशिकी है, लेकिन दुरूद कितनी बड़ी नेमत है मालूम है? जिसको तुमने धीरे पढ़ा है वो इतनी बड़ी नेमत है, खुदा की कसम। आज कुछ लोग ईद मिलादुन नबी मनाने को मना करते हैं भाई। चलो ये बात आगे करता हूं, पहले दुरूद की बात कर लेता हूं। तो ये दुरूद पाक इतनी बड़ी शान वाली चीज है और पढ़ने वालों के लिए इतना बड़ा इनाम है। अल्लाह क्या फरमाता? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह कहता है मैं नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ता हूं। जैसे भी कारी साहब ने कहा ना, या नबी क्या मिला है मकाम आपको। वाह 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 वाह। अगर कोई बड़ा भी आए और हम जैसे गुनहगार को सलाम करे तो हम फख्र में, मुझे सलाम किया इतने बड़े इंसान ने, मुझे सलाम किया, हम खुश हो जाते। तो छोटा हमेशा बड़े को सलाम करता है। वो तो शान मुस्तफा की थी, खुदा की कसम आजिज़ी इनकी सारी की, कि बच्चों को भी मौका नहीं देते थे मेरे आका सलाम करने का, खुद सलाम कर दिया करते थे पहले। वाह वाह हुजूर। लेकिन आज कोई बड़ा छोटे को सलाम करे तो दुनिया भी देखती है, अरे यार ये इंसान ऐसा, इसको मिनिस्टर सलाम करता है, कलेक्टर सलाम करता है। हम हैरत में पड़ जाते हैं कि भाई हम तो इसको सीधा साधा समझते थे, और इसकी शान ये कि मिनिस्टर इसको सलाम कहता है, कलेक्टर कमिश्नर इसको सलाम करते। बेताज्जुब होता है कि नहीं होता? दुनिया में तमाम अशिया अगर बड़े से बड़ी ले लो तो सबसे बड़ा रब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। वो तो खुदा है, उसको क्या परवाह किसी की है, किसी की परवाह अल्लाह को। लेकिन नहीं, अजमत मुस्तफा मुलाहिजा करो, क्या कहते हैं? या नबी क्या मिला है मकाम आपको, खुद खुदा भेजता है सलाम आपको। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। जिसे खुदा सलाम भेजे उस मुस्तफा की अजमत का अंदाजा तुम क्या लगा सकते हो? वाह 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 वाह। मुस्तफा सलाम भेजे और फिर शान किया। हम मुस्तफा के दीवाने ने भाई। जैसे अजीज़ी खलीलुल मुरसलीन ने पढ़ा ने, वो फर्शी अखलाकुल मुरसलीन ने, वो फर्शी भी वो अर्शी भी दीवाने तेरे हैं। सिर्फ हम ही दीवाने नहीं है, वो अर्शी जो है, अर्श पर रहने वाले, आसमानों पर रहने वाले, वो फरिश्ते भी हुजूर के दीवाने। आप कहोगे अपनी तरफ से, नहीं, जिब्रील कहाँ रहते? सैयदुल मलाइका, अल्लाह के कुर्ब में रहते, अल्लाह का संदेशा लेकर के हुजूर के पास आते। तो जिब्रील है ना भाई, बस इंतजार में रहते थे रब के पास कि रब कोई पैगाम दे और लेकर के हुजूर के पास जाओ, मुंतजिर रहते। वाह वाह। जो पैगाम मिलता तुरंत लेके भाग के हुजूर पास आ जाते, बार बार आते थे, चले जाते थे। हमने कहा वो जिब्रील आसमानों पर रहने वाला, अल्लाह के कुर्ब में रहने वाला, बुलंदी पर रहने वाला, बार बार जमीन पे क्यों आ जाता है? तो जिब्रील क्या कहते हैं, जो सुकून मुस्तफा के पास मिलता है वो सुकून वहां नहीं, जो सुकून मुस्तफा के दीदार में है। तो आला हजरत क्या फरमाते हैं? वाह वाह। बेलिकाए यार
चैन आ जाता उन्हें अगर, तो यूं ना आते जिब्रील बार बार सिदरा छोड़कर। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। तो हुजूर की अजमत तो वो है कि जिब्रील सिदरा छोड़कर चले आए। तो अपनी किस्मतों पर नाज करो कि हम दीवाने हुजूर की महफिल सजाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां तो जिब्रील छोड़कर आते थे। ए गुलाम मुस्तफा, तुम्हारा मकाम ये है कि महफिल तुम सजाओ, मुस्तफा तशरीफ लाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह सुभान। हम सजाते महफिल हैं, आते मुस्तफा है। अब इससे बड़ी खुशनसीबी की बात क्या हो। आज मैंने हमारी महफिल में अजगर अली बापू को देखा, खुश हो गया। बचपने में जब यहाँ पढ़ता था, जब इनके घर जाया करता था, जब देखता था आपको, और उसके बाद आज देखा, बड़ा फर्क हुआ। लेकिन खुदा की कसम आज भी वही मोहब्बत, वही अखलाक और वही हौसला अफजाई का अंदाज, दिल खुश हो गया। यही सादातों की पहचान है। वाह 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 वाह, क्या बात। हौसला अफजाई, दिलजोई, आजिजी, इनकिसारी, यही कामयाबी की दलील है। बेशक बेशक। और जहां मैं आ जाए कि मैं, तो हमारे अहमदाबाद में क्या कहते हैं, मैं यानी सल्ला, बकरी होती है ना भाई। तो अल्लाह को भी तो ये पसंद नहीं। जो जितना खुद अपने आप को झुकाता है, रब अपने फजल से उसको बुलंद करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब बुलंद करता है। और ये शान मुस्तफा के गुलामों में पाई जाती है। कौन से गुलामों में? नाम के गुलामों में नहीं पाई जाएगी, जिनके दिलों में हुजूर का इश्क हो, वाह वाह, हुजूर की मोहब्बत होगी। अल्लाह ताला उन लोगों को ऐसे आला अखलाक अता करता है, बेशक आला किरदार अता करता है, सुभान, आला अंदाज अता करता है। वाह वाह, अल्लाह उसको आला मकाम अता करता है। बेशक। तो ये हुजूर के दीवानों की महफिल। रब क्या फरमाता है, मैं अपने नबी करीम पर दुरूद पढ़ता हूं। अल्लाह ताला तू ही पढ़ता है कि और कोई भी पढ़ता है? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू, मेरे तमाम फरिश्ते, सुभान, युसल्लूना अलन नबी, वाह वाह वाह, मेरे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। ओ परवरदिगार आलम, तू पढ़ता है, तेरे फरिश्ते पढ़ते हैं, कोई और खुशनसीब है ऐसा जो तेरे महबूब पर दुरूद पढ़ता हो? रब कहता है हाँ। कौन? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वाह 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 वाह। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वाह वाह, सल्लू। रब हुक्म देता है, क्या देता है रब? ये अम्र का सेगा है। रब हमें हुक्म देता है सल्लू, महबूब पर दुरूद पढ़ो, सल्लू अला नबी, मेरे नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला, तू तो वादउला शरीक है, तेरा कोई शरीक नहीं। लेकिन हुजूर की अजमत को देखा, रब ने सलाम भेजा, तो रब कहता है मेरे महबूब को मैं अकेला सलाम भेजूं? शान बड़ी है महबूब की। फरिश्तों को कहता है तुम भी भेजो, फरिश्तों ने भेजा। रब कहता है उससे भी बड़ी शान मुस्तफा की है, कह दिया ईमान वालो, ये इनाम तुम्हें देता हूं, मेरा कोई शरीक नहीं। लेकिन आज मेरे महबूब की बात आ गई, मेरे बंदो आओ, दोनों मिलकर के मुस्तफा के ऊपर दुरूद भेजते हैं, यानी शिर्क करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। अपने शरीक बंदों को कर लिया दुरूद पाक। मैं भी पढ़ता हूं, मेरे शरीक तुम भी हो जाओ, तुम भी पढ़ो। वाह, जो फेल रब करता है वही फेल करने का रब ने हुक्म दिया। तो पता चला कि रब की सुन्नत ये हम अदा नहीं करते थे, तो रब ने हुक्म दिया कि मैं दुरूद पढ़ता हूं, सलाम पढ़ता हूं महबूब पर, तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद सलाम पढ़ो। तो ये अल्लाह की सुन्नत हो गई। दुरूद पाक पढ़ना किसकी सुन्नत हो गई? अल्लाह की सुन्नत। तो आज हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, हुजूर पर दुरूद सलाम भेजते हैं, लेकिन जब हम सलाम पढ़ते हैं ना भाई, तो इस सलाम पर बड़ा एतराज होता है। अभी हमारे जुहापुरा में एक मस्जिद में सलाम बंद करा दिया था कि सलाम बंद कर दो। तो वहां के लड़के मेरे पास आए कि हज़रत उन लोगों ने सलाम बंद कर दिया। मैंने कहा तुमने क्यों बंद किया? तो कहते वो ज्यादा लोग हैं, अब उनके सामने हम कैसे टिक सकते हैं। मैं ठीक है, जुमा पढ़ाने में आ जाता हूँ। वाह वाह वाह, आ गया जुमा पढ़ाने के लिए, मैंने जुमा पढ़ाया, मैंने कहा सलाम पढ़ो। एक दूसरे का मुंह देखते माइक लेके मैंने सलाम शुरू कर दिया।
अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर से मेरी आवाज तो सभी पहचानते हैं, लेकिन खूबी मेरी नहीं है। ये मेरे बाप दादाओं ने परहेजगारी और हक्कानियत पर जो जिंदगी गुजारी है, तो उनकी रूहानियत का वो रोब लोगों पर गालिब है कि हमारी अगर आवाज सुन ले तो आने की जरूरत नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह ये वो जानते हैं कि ये इज्जतों की परवाह करने वाले लोग नहीं हैं कि चापलूसी करेंगे तो इज्जत मिलेगी। ये मुस्तफा के दीवाने हैं, ये तो कदमों पर और मुस्तफा की नालेन पर कुर्बान होना जानते हैं। वाह 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 वाह। और ये हक बोलने वाले कभी भी ना हक नहीं बोलेंगे। अगर गर्दन कटाने का वक्त आए तो गर्दन कटाएंगे, लेकिन हक बोलेंगे। वाह 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 वाह। कोई नहीं आया, सलाम शुरू हो गया। सुभान उस मस्जिद में सलाम शुरू हो गया, फिर कोई पूछने भी नहीं आया कि तुमने सलाम क्यों शुरू किया। मैंने कहा आप कोई आ जाए तो कहते हमने शुरू नहीं किया, बे वो करवा के गया, उसके पास जाओ। क्या बात, करवा के वो गया है। तो मैंने जुमा में तकरीर की थी, तो वो लोगों का एतराज क्या था सलाम पर मालूम है? जब सलाम पढ़ने पर एतराज हुआ ना बापू, तो सुन्नी उलमाओं ने ऐसे ऐसे हवाले दिए कि फिर वो सलाम की तरफ से तो जान नहीं छुड़ा सकते। कहते हमारा एतराज सलाम पर नहीं है, कयाम पर है, जो तुम खड़े होकर पढ़ते हो, कयाम खुदा के लिए। मैंने कहा नादान, जब मैं आता हूं तो अक्का मजमा ही खड़ा हो जाता है, तो क्या मैं खुदा हूं? क्या बात, अक्का मजमा खड़ा हो जाता, तो क्या आप कयाम नहीं करते? भाई वो तो तुमने मेरे अदब के लिए कयाम किया, तो क्या कयाम खुदा के लिए हो गया? भाई घर में बाप चला जाए तो बेटा खड़ा हो जाता है, बड़ा भाई चला जाए तो छोटा भाई खड़ा हो जाता है, बीवी बैठी हो एक ही कुर्सी, शोहर आ जाए बीवी खड़ी हो जाती है, बेटा बैठा हो माँ आ जाए बेटा खड़ा हो जाता है, तो क्या वो कयाम खुदा के लिए हो जाता है? क्या नहीं? तो मैंने कहा हम भी जो सलाम पढ़ते तो वो कयाम जो करते मुस्तफा के अदब में करते, खुदा के लिए नहीं करते। क्या बात, अदब मुस्तफा में कयाम करते। मैंने कहा इस कयाम को तूने ये कह दिया कि कयाम खुदा के लिए। मैंने कहा नादान एक हदीस तुझे न सुना दूं कि हुजूर मदीना शरीफ में तशरीफ फरमा थे और एक जनाजा निकला। उस जनाजे को जब मुस्तफा ने देखा, मुस्तफा खड़े हो गए, तो सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह, ये मुसलमान का जनाजा नहीं है, ये तो काफिर का जनाजा है। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, आज से मेरी बात सुन लो, अगर काफिर का भी जनाजा निकले तो तुम खड़े हो जाया करो। क्या बात, ये अखलाक के मुस्तफा। तू जिसका कलमा पढ़ता है उस मुस्तफा पर सलाम भेजे और खड़ा होने पर एतराज करता है। नादान मेरा आका जिसका हम कलमा पढ़ते हैं उसके अखलाक तो ये हैं, वो फरमाते काफिरों का जनाजा निकले तो तुम खड़े हो जाया। अब उस कयाम को तो क्या कहेगा? ये तो हदीस शरीफ है, ठुकराई से और बन जा काफिर। क्या बात, हदीस और कुरान को न माने तो काफिर है। ये कोई महबूब की बात तो नहीं, अल्लाह के रसूल के महबूब की बात है, कोई नहीं झुटला सकता। कयाम पर एतराज। अबे मैंने कहा दुरूद सलाम खड़े होकर नहीं पढ़ सकते थे? नहीं, कयाम खुदा के लिए। तो मैंने कहा तुम्हारे अंदर कोई मरता है? कहा बहुत मरे। मैंने कहा मरता है तो ऐसे ही दफना देते हो या कि फिर उसके जनाजे की नमाज भी पढ़ते हो? क्या बात है, जनाजे की आके पढ़ते, जनाजे की नमाज कैसी बात करते हो? मुसलमान है, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे? तो मैंने कहा फिर जनाजे की नमाज में क्या पढ़ते हो? क्या बात, जनाजे की नमाज में क्या पढ़ते हो? का सना पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, हम जनाजे की दुआ पढ़ते हैं। मैंने कहा दुरूद इब्राहिम पढ़ते हो? तू जाती पढ़ते, जरा पढ़ के सुना दे। तो जब उसने दुरूद पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा नादान जनाजे में बैठ के पढ़ता है या खड़े खड़े पढ़ता है? वाह 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 वाह। जनाजे में बैठ के पढ़ता है कि खड़े खड़े? कहा खड़े खड़े। मैंने कहा कयाम क्यों किया? तेरा एतराज कयाम पे है। वो रब बड़ा बेनियाज, इनको बैठ के भी पढ़वाता है और खड़े करके भी पढ़वाता है। ये मना करते हैं ना भाई या नबी सलाम अलैकुम, यहाँ पर एतराज है ना, अल्लाह इनसे पढ़वाता है। देखो हम नमाज पढ़ते हैं ना भाई, जब भी तो क्या कहते हैं? कयाम करिया। कयाम में खड़े, दिल में नियत ये होती है अल्लाह नमाज कबूल कर ले। रुकू में गए अल्लाह नमाज कबूल कर ले, सजदे में गए अल्लाह नमाज कबूल कर ले, कायदे में बैठे अल्लाह कहता है कबूलियत की दहलीज पर अब आया है।
कबूलियत की दहलीज पर अब आया है। अल्लाह कबूल कर लेगा, ऐसे नहीं करूंगा। तेरे सजदों को मेरी बारगाह में मकबूल करवाना है तो मेरे महबूब पर सलाम पढ़, मेरे महबूब पर सलाम पढ़। अगर महबूब पर सलाम पड़ेगा तो नमाज कबूल करूंगा। क्या बात। आप फतवे जो लगाने लगाओ मुझ पर, ये कहते नमाज अल्लाह की, किसी का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है। भाई अल्लाह की नमाज के अंदर हम किसी से कलाम कर सकते? अगर किसी से बात कर ले तो नमाज रहेगी नहीं। चलो भाई नमाज पढ़ते, तुम्हारे पीर साहब आ जाए, पीर साहब सलाम करे तो सलाम का जवाब दोगे नमाज?